इस वीडियो के अंदर 3 रीजंस के बारे में बात करेंगे जो कि मार्केट को इस महीने में वीक करके रख सकती है। मार्च के महीने में अगले 1-2 महीने तक भी वीक रख सकती है। एक दो रीजन इसमें से ऐसे हैं, लेकिन समझना ये है कि ये जो रीजन्स है वो शॉर्ट टर्म है। इनका मार्केट के पे जो अफेक्ट होगा वो शॉर्ट टर्म होगा। लॉन्ग टर्म में हमारे इन्वेस्टमेंट को कुछ डिस्टर्ब ये नहीं करने वाले। लॉन्ग टर्म में हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रोथ ही करेगी, पैसा ग्रो ही करेगी। सबसे पहला रीजन जो हो जाता है हमारे पास निकल के आ जाता है वो है कैश को लेके। काफी सारे जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो अपने बैलेंस शीट में, मतलब ऑन पेपर, ईयर स्टार्टिंग डेट में कैश काफी ज्यादा दिखाना चाहते हैं, एंड में भी और स्टार्टिंग में भी। इस कारण से कई सारे कॉर्पोरेट जो है वो भारी भरकम मात्रा में इक्विटी को लिक्विडेट करते हैं, मतलब जो स्टॉक्स हैं, जो होल्डिंग्स है उनके स्टॉक्स की, उसको सेल करते हैं, जो स्टॉक्स उन्होंने खरीद के रखा है। अब क्योंकि बड़ी बड़ी जाइंट कंपनीज ऐसा करती हैं, इस कारण से काफी बड़ी मात्रा में सेलिंग होती है और इस कारण से मार्केट के अंदर थोड़ी सी वीकनेस आती है और मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल भी होता है। तो सबसे पहला रीजन तो ये हो जाता है, और मार्च का महीना है तो इस कारण से ये चीज होगी और हमें होती हुई दिखेगी भी। तो एक चीज समझना ये है कि इस गिरावट से डर के आपको परेशान नहीं होना है और ना आपको डर के मार्केट को छोड़ के भागना है, ना म्यूचुअल फंड को सेल करना है, आपको पेशेंस के साथ होल्ड करना है। दूसरा जो रीजन हो जाता है, टैक्स को लेके दूसरा रीजन हो जाता है। जो हार्वेस्टिंग आप सुनते हो, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा सपोर्टर नहीं हूँ हार्वेस्टिंग का, लेकिन काफ़ी सारे लोग टैक्स को हार्वेस्ट करते हैं एंड या फिर प्रॉफिट लॉस को भी मिलाते हैं कि हाँ इतना प्रॉफिट इस फाइनेंशियल ईयर में हुआ है और कोई स्टॉक लॉस में है तो उसको सेल करके फिर बाई करते हैं, जिस कारण से बहुत हैवी अमाउंट में ये चीज़ें होती हैं, जिस कारण से मार्केट के अंदर वीकनेस आती है एंड वॉलेटाइल भी होता है। एलटीसीजी का फायदा उठाने के लिए भी कई सारे लोग सेलिंग करते हैं ताकि जो 1 लाख रुपए तक का बेनिफिट है वो उनको मिल जाए। तो टैक्स को लेकर भी काफी ज्यादा सेलिंग होती है मार्च के महीने। पैसा आता भी है और पैसा जाता भी है, जिस कारण से हमें थोड़ी सी वीकनेस मार्केट के अंदर में देखने को मिलती है। तो ये 2 रीजन्स हो गए। तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो सेबी है, जो सर्कुलर वगैरह वो लाने की कोशिश कर रही है स्मॉल कैप एंड मिड कैप को लेके। सिंपली स्मॉल कैप फंड्स को कह रही है सेबी, जो नहीं अभी तक जिन्होंने किया हुआ है, कि वो रीबैलेंसिंग करे अपने पोर्टफोलियो के अंदर एंड स्मॉल मिड के साथ लार्ज कैप का एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो में बढ़ाए ताकि लिक्विडिटी का इशू ना आए उनके अंदर। तो सिंपली जब वो रीबैलेंसिंग करेंगे तो खासकर स्मॉल कैप इंडेक्सेस के अंदर हमें काफी गिरावट देखने को मिलेगी। स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर गिरावट प्रेशर देखने को मिलेगी, वीक देखने को मिलेगा स्मॉल कैप समय, क्योंकि जब वो स्मॉल कैप पोर्टफोलियो को स्मॉल कैप फंड्स रीबैलेंस करेंगे, उसके अंदर में लार्ज कैप का एक्सपोजर बढ़ाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो सेल करेंगे, स्मॉल कैप को ही सेल करके हटाएंगे, जो मिड कैप्स थोड़े बहुत होंगे उसको भी सेल करके हटाएंगे और लार्ज कैप का एक्सपोजर बढ़ाएंगे। तो इस कारण से स्मॉल कैप जो मार्केट है वो हमें वो काफी वीक होता हुआ दिखेगा। हो सकता है अगले कुछ महीनों तक स्मॉल कैप उतना बढ़िया परफॉर्म ना करे। रीजन उसका वही है कि रीबैलेंसिंग होगी और फिर उसका असर हमें मार्केट पे देखने को मिला, और लगभग हर फंड में, क्योंकि कुछ फंड्स हैं जो पहले से लार्ज कैप का काफी ज्यादा एक्सपोजर लेके रखे हैं, निपॉन हो गया, क्वांट हो गया, कुछ फंड्स हैं ऐसे, लेकिन कुछ फंड्स हैं जो काफी ज्यादा पूरी तरीके से स्मॉल 85% तक स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टेड है, तो उनको तो काफी ज्यादा अभी जो मुझे लगता है सेबी इन सब को घटाकर 65-70% पर ला देगी कि सारे ही जो स्मॉल कैप फंड्स है वो 65 to 70% तक स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टेड रहेंगे, बाकी उनका जो एक्सपोजर होगा पोर्टफोलियो का वो लार्ज कैप के अंदर में होगा। अभी धीरे धीरे करके सबका यही हाल होने वाला है, तो इसका असर भी हमें मार्केट को देखने को मिलेगा। वीक हो ना हो लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, वीकनेस भी बढ़ेगी लेकिन वॉलेटिलिटी इससे बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर बढ़ेगी। एंड सभी के साथ साथ आरबीआई ने भी ज्वाइन कर लिया इसको। कई सारे एंटिटीज को आरबीआई वहां पे थोड़ा सा बैन कर रही, बैन करने का तो लगाम लगा रही है, उनके ऊपर लिमिट्स लगा रही है कि शेयर्स के अगेंस्ट में लोन नहीं देना है वगैरह, इस तरीके की लिमिट्स लगा रही है, जिस कारण से इसका असर भी हमें स्टॉक मार्केट पे देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कि जैसे अगर स्टॉक्स के अगेंस्ट में, शेयर्स के अगेंस्ट में लोन मिल जाता है तो
आगे उसको बेचना नहीं पड़ता स्टॉक्स को। मान लो मुझे अगर पैसों की थोड़ी बहुत जरूरत है और मुझे मेरी जो होल्डिंग है, इक्विटी होल्डिंग, उसके अगेंस्ट में अगर मुझे लोन मिल जाता है तो मुझे बेचना नहीं पड़ेगा उस होल्डिंग को। लेकिन अगर मुझे उसके अगेंस्ट में लोन नहीं मिलता और मुझे पैसे की जरूरत है तो मैं उसको सेल करूंगा। तो सेल करूंगा तो अगेन मार्केट गिरेगी, और अगर सेल नहीं करूंगा, मुझे लोन मिल जाएगा तो मार्केट नहीं गिरेगी, मतलब मार्केट पे उसका असर नहीं हुआ क्योंकि मैंने इक्विटी के साथ छेड़छाड़ नहीं की। तो कई सारी एंटिटीज पे जो आरबीआई है वो वहां पे लिमिट लगा रही है कि वो एंटिटीज शेयर्स के अगेंस्ट में, स्टॉक्स के अगेंस्ट में लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे, लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो इसका भी असर इन द एंड मार्केट पे हमें देखने को मिलेगा। तो ये सारे कुछ रीजंस थे जिसके कारण आने वाले समय में 15, 20, 25 दिन, एक महीना में मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी उम्मीदन काफी ज्यादा बढ़ सकती है। और फिर आगे फ्यूचर में तो इलेक्शन वगैरह है ही वॉलेटाइल करने के लिए मार्केट को, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में ये कुछ चीजें हैं जो कि मार्केट को अफेक्ट करने वाली। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है जिनका गोल 5 साल, 10 साल, 15 साल का है, अभी 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने में क्या हो रहा है उससे उन्हें कुछ लेने देने का जरूरत नहीं है। आराम से होल्डिंग के साथ बैठे रहें, पेशेंस के साथ, कुछ करने की उनको जरूरत नहीं है। बस यही चीज है कि ये सब चीजें आपको समझ में आ जाती है तो डर नहीं लगता है, और डरना चाहिए भी नहीं आपको। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो।